बार बार बन दान करूं, सद्गुरु देव हमार। इहाँ उहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार। गुरुजी महिमाय परम्पार। शरण शरण मैं शरण हूँ, हे गुरु बंदी छोर। मोहि उबारो हे गुरो, यह सवारनियोर। गुरुजी यह सवारनियोर। दुख सागर में बूढ़ता, सुध लीजिए हो जन आय। अब विलंब जनी कीजिए, बाँ पकड़ जनदाय। गुरुजी बाँ पकड़ जनदाय। आए हंस वृंदों, माताओं, गुरु भाइयों, गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, यह जो देश है, यह देश माया का है। ये मन का देश है, ये काल का है, निरंजन का है, प्रकृति का है, जड़ देश है, ये मृत्यु लोक है। आपका देश में तो सुख है, शांति है, आनंद है, सच्चिदानंद है, सहजानंद है। आपको जिस आनंद की तलाश है, वह आनंद जो है सद्गुरु देश में है। वह आनंद जो है सद्गुरु देश में है। इसको सद्गुरु की जो हंस हैं, जो हंसनी हैं, वो बूझते हैं, समझते हैं और उसी आनंद में हमेशा निमग्न रहते हैं। वैसा आनंद जो है इस संसार में नहीं है, क्योंकि जो परमात्मा है वह एक ही है, अनेक नहीं है। जो परम प्रभु है, जो ईश्वर है, वह एक ही है और सद्गुरु भी एक ही है। एका गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भनी, कहीं आत्म उर्दार। एक गुरु तीन लोक में, प्रगट गुप्त संसार। कहीं आकाश बाड़ी भनी, कहीं आत्म उर्दार।
मोहनाश कर ज्ञानशी जड़ तजीची तन दी ताप छीण सुख शांति दे जीवयापन करिली माया लोक छोड़ाई के चेतन लोक निवास सद्गुरुता को जानिए मुक्ति भुक्ति ते पास। आए सद्गुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जो आपका देश है उसके बारे में स्वामी जी ने स्वर वेद में लिखा हुआ है। जगयनित्य माया विस्तारा जगयनित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा सृष्टि पादर काल निवासा जग जीव कर्म वासना फासा तीन लोकया मृत निरवाना परम पुरुष चेतन विज्ञाना निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई चेतन लोका चित सबहंसा सारे शब्द सुकृत का वंशा चेतन चेतन लोक है चेतन चेतन धाम चेतन में चेतन मिले निहाचर सत्यनाम। तो आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको क्या करना है? इतना सहज जो है सद्गुरु ने आपको दिया हुआ है। आप भेद को आप समझिए, सद्गुरु के चरण में ही सब कुछ है। चारों फल गुरु चरण में चारों फल गुरु चरण में चाहे अमित फल पाए सद्गुरु जनर छाकरी सर्वठा मुझस आए। और स्वामी जी ने क्या कहा है? अगमदार गुरु दीन लखाई अगमदार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई अगमदार गुरु दीन लखाई सुमिर उलटी गगन मुख जाई सुमिरन सी सब
दुख गई। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब दुख गई। सुमिरन सी सुख होय। सुमिरन सी सब कामना। पुराण सुमिरन सोय। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपको तो उपदेश है, आपको तो गुरु के चरण में सूरत से रहने का ज्ञान भी है। तो आपको तो देखिए, कुछ लोगों को बोध है और कुछ लोगों को बोध नहीं है। धीरे 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 जब आप गुरु के चरण में, आपका जितना चित्त साफ होगा उतना ही आनंद जो है आने लगेगा। एकदम जो सत्य है ये, स्वामी जी भी यही कह रहे हैं, स्वामी जी भी यही बता रहे हैं। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। गुरु सामान नहीं जग मह कोई। ब्रह्मा विष्णु महेशन होई। ऋषि मुनि जोगी गुरु पद सेवी। राम कृष्ण यही मत देवे। तो आपको जो है, आपको क्या करना है, उपदेश लेकर के और सुबह शाम बैठना है। देखिए, सदगुरु तो प्रेम करता ही है, आप प्रेम करो तो उतना ही आपका जीवन में सुखमय होगा। और प्रेम ये शरीर वाला प्रेम नहीं है, यह प्रेम सुरति का है। प्रेम है भी और नहीं भी है, ऐसा ज्ञान पूरे विश्व के अंदर में केवल सदगुरु के पास में है, और वो भी विहंगम योग में है। इसको संसार नहीं जानेगा। आपको सदगुरु मिला, सुबह शाम अपना आप देखो, जो गांव में खेत होता है, जमीन होता है, उसको लोग अपना खेती में, बारी में सुबह शाम जाते रहते हैं और देखते हैं, घूम करके आते हैं। कोई उनका खेती का नुकसान तो नहीं हो रहा है। खेती को पानी चाहिए, खाद चाहिए, बीज चाहिए। वैसे ही आपको जो है सुबह और शाम ये शरीर में भी खेती हो रहा है। आप भेद बोलोगे, आप कैसे समझोगे? मतलब कबीर साहब ने आपको जैसे आप जो है भेद बुझो वैसे भजन बनाया है। अभी भजन आप क्या क्या सुनते हो, मतलब वो किसान का भी खेती बताए हैं। मनवा का बैला
सुरति हरवा, जब चाही तब ज्योति, हमरा राम नाम धन खेती, हमरा राम नाम धन खेती। मनवा का बैला सुरति हरवा, जब चाही तब ज्योति, हमरा राम नाम धन खेती। और क्या कहते हैं, दुविधा दुबा दूर करवार, वो नामक गानी, बाल काटी झाड़ी घर लावी, सोहै चतुर किसानी, हमरा राम नाम धन खेती। आप जिस पर भी चाहो, जो है नित्य अनादि सदगुरु ने हर तरह की भजन बनाई है। आप खेती किसानी से समझ जाओ, या आप बिजनेस व्यापार से समझ जाओ, आप नौकरी पेशा से समझ जाओ, गुरु जी रौरन करी में बड़ा सुख पाइला, गुरु जी रौरन करी में बड़ा सुख पाइला, बाट बाट जाइला त्रिवेणी जी नहाइला, घाटी में करता पुरुष चंदा दर्शाइला, झीर झैर मोती बरसी चुनी चुनी खाइला, गुरु जी रौवन करी में बड़ा सुख पाइला। तो नौकरी में आ जाओ, सदगुरु को धोबी बना लो, अरे जो मर्जी हो बना लो, हर एक पर भजन तो है। सब भजन एक ही बात कहती है। क्या कहती है? गुरु के चरण में मन को लगाओ। एक ही बात तो है, एक ही बात है। पूरा भजन जो है यही कहती है, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। गुरु के चारानी हमें 68 तीरथ, गावेल वेद व पुराण हो, गावेल वेद व पुराण हो, मन कहीं दूर नहीं जाना हो, गुरु दरिया में नाना हो, मन कहीं दूर नहीं जाना। तो सदगुरु के चरण में, सदगुरु के चरण में आपको सूरत से रहना है। और भी भजन आती है, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, सदगुरु तो आपको प्रेम करता ही है। आपका भले ही जो चेतना संसार में है, सदगुरु की चेतना हमेशा आप पर है, हमेशा है। तभी तो कबीर साहब कह रहे हैं, मैं चेतावत हूँ तो ही का, मैं चेतावत हूँ तो ही का, तू चेतावत
कहीं और। लानत ऐसी चित्त की, एक चित्त दो ठौर। आए सदगुरु की प्यारे प्यारी हंस हंसनी, आप जो है मन से जो है गुरु चरण में रहा करो और शरीर से संसार में रहा करो। स्वामी जी तो बताए हैं, तन माया मन भजन में, शक्ति सायं कभनंत। मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत। मद्यमांस अपेयजो, मल सब त्यागत संत। तन माया मन भजन में, क्षति सायं कभनंत। 36 अंक भनंत, 3 और 6 जो संख्या लिखी जाती है हिंदी वाली, 3 और 6 उल्टा रहते हैं। 3 लिख दो और 3 को उल्टा लिख दो तो 36 हो जाता है। तो आपको संसार में तो रहना है, लेकिन 3 और 6 36 का आंकड़ा बोला जाता है। हमारा इनका संबंध जो है, हम लोग साथ ही रहते हैं, लेकिन हमारा 36 का आंकड़ा है। दोनों के विचार नहीं मिलते हैं, फिर भी साथ रहते हैं। ऐसी बहुत सारी आप भेद को समझो। 36 का और 63 दो अलग अलग संख्या है। हिंदी में हम लोग 36 लिखते हैं, तो दोनों का मुंह अलग अलग रहता है, लेकिन साथ ही रहते हैं। और जो है जो 63 है, तो दोनों का मुंह एक दूसरे के मुंह में मिल जाता है। देखो स्वामी जी ऐसा ऐसा बात बताए हैं, आप ऐसा सुना भी नहीं होगा, लेकिन स्वामी जी कह रहे हैं 36 का आंकड़ा है। ऐसे ही संसार का और आपका मिलन जो है 36 की तरह से होना है। तन माया मन भजन में, 36 सायं कभनंत। तो आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस हंसनी, आपको 36 की तरह रहना है। मतलब आपको जो है सूरत से गुरु प्रदेश में रहनी है और शरीर से संसार में रहनी है। इसी शरीर से, इसी मानव जीवन में, इसी जीवन में आपको जो है प्रभु की प्राप्ति होगी। प्राप्ति करना नहीं है, वह तो प्राप्ति ही है। आपको गुरु विधान से मन को हटा देने से आप बुझ जाओगे, सीधे सीधे आप बुझ जाओ। बहुत लोग पूछते रहते हैं कब दर्शन होगा, कैसे दर्शन होगा। अरे जब तक मनवा जगेगा आपको मिलने नहीं देगा। आप काहे नहीं बूझ जाते हो। स्वामी जी भी तो कहे हैं, स्वामी जी स्वर वेद में क्या कहे हैं, सुना नहीं आपने? जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव। मन परदा को टालिए, ऊपर झांकिए
पहटाओ। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, दोनों के बीच में मन आ गया है तो मन को मार दो, आपको तभी दर्शन होगा। ये आप वाणी से ही बूझ जाओ, आप सदगुरु की हंस हो और हंसनी हो। स्वामी जी क्या कह रहे हैं? जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। तो अभी आपको समझ में आ गया, जैसे ही मन मरेगा वैसे ही आपको दर्शन हो जाएगा। एक भजन में आपने, एक दोहा में आपको समझ में आ गया, जो श्रद्धा प्रभु मिलन का, दर्शन का चित चाव, मन पर्दा को टालिए, ऊपर झाँप हटाओ। तो ये दोहा बता रही है कि मन को हटा दो, प्रभु आपके पास में है। मन ने ही दूर कर रखा है। सीधी सीधी आओ बुझाओ। जो सदगुरु की जो हंस है, हंसनी है, उनको सदगुरु ने लखा दिया है, उनका मन हट जाता है, वो दर्शन करते रहते हैं। एक दोहा हो गया, और दूसरा दोहा में जो सुन लो, वहां भी यही बात कह रहे हैं। प्रगट कहूँ तो मारिया, परदे लखी न कोय, सहना छिपा प्यारे तर, को कही बैरी होय। कबीर साहब कहते हैं कि मैं प्रकट होकर के बताता हूँ। प्रगट कहूँ तो मारिया, सामने में प्रकट होकर के बताता हूँ। पूरा संसार मेरे को मारने के लिए दौड़ता है। अब पीछे से बताता हूँ, संतों के माध्यम से कहलवाता हूँ, तो लगता नहीं है, बुझता नहीं है। सहना छिपा प्यारे तारा, सहना मतलब परमात्मा, वह प्रकृति के पीछे छुपा हुआ है। दो दोहा बता दिया, एक जो है स्वामी जी के बताया, और एक कबीर साहब का बताया। अब तीसरा भजन सुन लो। जब जीव जो है परेशान हो जाता है, जब नहीं मानता है, जीव रोने लगता है और अनुनय विनय करने लगता है, तो सदगुरु को जब दया लगती है तो वो जो है शब्द बाण मार देता है। शब्द बाण लगते ही, शब्द भेदी बाण मारता है वो। मन जो है हार जाता है, सो जाता है। तीर लगते ही मन जो है सो जाता है। तो सदगुरु की बाण जो है, देखो जंगल में शेर होता है, वो बीमार हो जाता है या कुछ परेशान करता है बहुत लोगों को, तो उसको जो है इंजेक्शन जो है उसको बंदूक में लगा करके उसको मार दिया जाता है। तो इंजेक्शन लगते ही उसके शरीर में व्याध जाता है और फिर वो धड़ाम से गिर जाता है, और डॉक्टर लोग जाते हैं उसको दवा ववा लगा करके सही कर देते हैं। और जैसे ही उसका दवा का असर खत्म होता है फिर वो भाग जाता है, उसको जान से नहीं मारते हैं। वैसे ही जो सदगुरु है शब्द भेदी बाण मारता है और मन को जो है ख़त्म कर देता है, और जीव जो है दर्शन कर लेता है। तो या तो सदगुरु दर्शन करा देगा, नहीं तो आपके मन को मार देगा। स्वामी जी भी तो भजन में कह रहे हैं, मन स्वरूप सैतान को
बिनु मारे नहीं शांत। भजन तजन कछु नहीं बने, दुखमय जीवन नय शांत। तो जब तक मन रहेगा आपको दर्शन नहीं होगा। ये आप भेद को समझ जाओ। और भी स्वामी जी देखो जो है ना कबीर साहब कह रहे हैं, ये बीजक में उसमें है, क्या बोलते हैं जो डेली आप पढ़ते हो, मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहिब को दीखा। ये 4 दोहा बता दिया आपको। आप भेद को समझो। हर जगह मन को मारने की बात कह रहे हैं। मन को मारी गगन चढ़ी जाई, मान सरोवर पैठी नहाई, छूटे कसमल मिले अलीखा, निज नयनन साहिब को दीखा। अब 5वां भजन में आ जाओ। यहाँ भी मन को मारने की बात कह रहे हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई, सद्गुरु शब्द कमान, सुरति गासी भई, मारत अरे बान, पीर भारी भई, निस दिन साले घाव, नींद नहीं आवई, पिया मिलन की चाह, नैयर नहीं भावे नहीं, निस दिन साले घाव, नींद आवे नहीं, पिया मिलन की चाह, नैहर भावे नहीं, चढ़ गई गगन अटारी, सुदीपक बारी के। कैसे चढ़ोगे आप, पूरा घोर अंधेरा है, इधर उधर हटोगे तो काल है, पकड़ लेगा वो। इसीलिए चुपके से जाना पड़ता है। आप संसार में प्रेम आप जानते ही हो, उसको क्यों खोलना है। जब पिया से मिलन होता है सब जब जो है सब सो जाते हैं, ऐसे ही जो है जब तक मन नहीं सोएगा आपका पिया से मिलन नहीं होगा। ये हंसने वाली बात नहीं है, पक्का है ये। तो चढ़ी गई गगन अटारी, सदीपक बारी के, ahoy गैले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। चढ़ गई गगन अटारी, सदीपक बारी के, होई गईले पुरुष से भेट, सुतल मन हारी के। कागा बोली बोले कहाँ लगी बाखिया, कह कबीर धर्मदास तीन गुण त्यागी है। तो कहने का मतलब क्या है, आपका मन तो जगा है
तो पिया से मिलन नहीं होगा। जब तक आप जो है मन सोएगा नहीं, तब तक पिया से मिलन नहीं होगा। ये लाठी लेकर के खड़ा रहता है, ये जो है एकदम खड़ा रहता है, आपको मिलने ही नहीं देगा। यही तो काल है। आप काल को नहीं चिंते हो। जो है कबीर साहब ने क्या कहा, काल काल को सब कोई कही, कालन चीने कोय, रक्षक जानी जाही को, जीवन भक्षक सोय। तो काल जो है मन में है, और मन की ही चाल में पूरा संसार चल रहा है। मतलब सारा संसार जो है काल की चाल में चल रहा है। और स्वामी जी क्या कहते हैं, बाड़ी जाल अपार है, कीजिए तत्व विचार, अमन माया को त्यागिए, शब्द में सुरति समार। ऐ सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आप चुपचाप दिन रात लगे रहो, सुबह और शाम लगे रहो। और कौन सा भजन गाओ, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमरा सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, आपन आई न लिखिय पटाय, कोरा कागजवा पर पतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, आधी आधी रतिया के पिछला पारवा में, रही रही के धड़केला छतिया हो, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जहीं बटिया, हमर सदगुरु से लागल प्रीतिया हो, बैठल जहीं बटिया। कहत कबीर सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अंतिम लाइन में वो प्रभु को बूझ गई, क्योंकि प्रभु जो है शरीर में है नहीं, वह आनंद स्वरूप है। और बढ़ते बढ़ते वो अचानक आनंदित हो गई, तो बूझ गई। ऐसे ही सदगुरु की बहुत सारे हंस हंसनी बूझ गए हैं, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो बूझ गए हैं और एकदम आनंदित हो गए हैं जो है। तो क्या कहती है वो, कहता कबीरा सुनो भाई साधो, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो। आँख से नहीं दिखाई देते हैं, वो बूझ गई, जान गई, समझ गई, परख लिया।
इसीलिए वो लाइन में कह रही है, आखिरी लाइन में बता दिया उसने। कहता कबीर सुनो भाई साध, हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। हमर सदगुरु जी मिल गए अलखिया हो, बैठल जोही बटिया। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंसवृंदों, स्वामी जी 17 वर्ष तक समाधि अनुष्ठान में रहे। आप भेद नहीं बूझ पा रहे हो। स्वामी जी तो आपको 6 महीना के लिए बैठने के लिए बोल रहे हैं, आपको फुर्सत ही नहीं है। आपकी बेटा है, बेटी है, माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पति है, पत्नी है, बच्चे हैं। अरे जो बैठना चाहता है 6 महीना बैठा दो ना। आपको क्या तकलीफ है? तो आप खुद बैठोगे नहीं, पति को, पत्नी को, बच्चों को बैठने नहीं दोगे, तो सबसे बड़े काल तो आप ही हो। अरे कोई इच्छा करता है आपका घर में, परिवार में, तो कम से कम 3 दिन बैठने दो, 1 हफ्ता बैठने दो। माता जी जब स्वामी जी जब बैठ रहे थे, जब स्वामी जी समाधि अनुष्ठान में बैठ रहे थे, माता जी को बड़ी चिंता थी कि इस जंगल में ये अकेले रहेंगे। जो वृत्तिकूट आश्रम है वो पूरा जंगल था, उसके दक्षिण साइड में बाग थी, और बड़े बड़े जो है दीमक वहां लगते थे। जब हम भी देखे थे बहुत पहले, 40 साल पहले जाओ, 45 साल पहले, तो वहां बड़े बड़े दीमक पेड़ इतना ऊंचा रहते थे, जो है वो बाग में था। तो जब स्वामी जी को जब वो मतलब लख लिए, कौन सा, अगमधार गुरु दीन लखाई, सुमिरा उलटी गगन मुख जाई। तो शरीर से बाहर, और शरीर में दीमक लगा लिया। माता पिता ढूंढते ढूंढते, गांव वाले ढूंढते ढूंढते, तो झाड़ झूड़ करके निकाला उनको जो है। अरे ये तो एकदम खत्म ही हो गए। स्वामी जी की टांग सीधी नहीं होती थी, 2-3 दिन बैठे ही रह गए। माँ बाप ढूंढते ही रह गए बच्चों को, बच्चे को, कहाँ गए, किस बाग में, कहाँ गन्ने का खेत, कहाँ जंगल। फिर उनको झाड़ झूड़ करके ले आए और बोला अब आप इधर उधर नहीं बैठेंगी। स्वामी जी को बहुत डांट फटकार मिली, और गांव वालों ने उसी जंगल में झोपड़ी बना दिया मट्टी का, और बोला बस अब इसी में साधना करिए, इधर उधर मत साधना करिए। तो आपको तो आपका घर में हो तो किसी को समाधि अनुष्ठान में बैठने नहीं देते हो। माँ बैठेगी तो बेटा परेशान होगा, बेटी परेशान होगी, बेटी बैठेगी तो सब परेशानी है। तो समाधि में बैठने दो, जो बैठना चाहता है, आप काहे लिए मना करते हो? कोई भी हो, ये तो आपके खानदान की बहुत बड़ी बात है कि ऐसी आत्मा आपके खानदान में आई हुई हैं। तो माता जी इसलिए नहीं डरती थी। आपका तो पता है कि जो है 1 हफ्ता बैठेगी, 2 हफ्ता बैठेगी। माता जी को तो पता नहीं था। माता जी इसलिए नहीं परेशान थी कि जो है स्वामी जी 17 वर्ष तक बैठे रहे, और वहां बैठ करके कैसे कौन खाना बनाएगा, कैसे क्या होगा, इतनी सेवा करी माता जी अपने बच्चे का। 17 वर्ष तक जो है कठोर साधना किया स्वामी जी ने, और माता जी उनके लिए भोजन सुबह और शाम का रख देती थी। उन्होंने खाया तो खाया, नहीं तो दूसरा।
किसी से बोलना नहीं, चालना नहीं, बंद एकदम सी जो है, बंद क्या झोपड़ी है तो खुला ही है। ऐसे ही स्वामी जी वहाँ साधना किए। अभी आजकल तो जंगल रहा नहीं, कहीं भी जंगल नहीं है, तो कम से कम अपना घर बना लो, मट्टी का ही बनवा लो और उसी में रहा करो। भारत जोगियों का देश है, तो जो सदगुरु के जो हंस है, हंसनी है, अभी नहीं रहेंगे तो कब रहेंगे बताओ। आप पति हो, पत्नी को बैठाओ, भाई तुम 1 महीना 6 महीना बैठो, आप बोलोगे हमारे पास टाइम ही नहीं है, फिर दोबारा आओगे, फिर करना पड़ेगा, यही सब काम करना पड़ेगा। और अगली बार पता नहीं मानव जन्म होगा या किस जोनी में जाओगे, कोई पता है? आपको तो अवसर मिला है, मानव जन्म मिला है, अभी आप करके देख लो। 6 महीना नहीं बैठ सकते, ठीक है 1 हफ्ता बैठ लो, महीने में 1 दिन के लिए बैठने के लिए जो है दे दो। न खुद बैठोगे न दूसरे को बैठने दोगे, मतलब खुद तो माया सवार है ही है, दूसरों को भी नहीं करने दोगे। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, आप 1 हफ्ता बैठ नहीं सकते हो, चुपचाप जो है शांति से बैठना है। दिन रात एक तार चाटक लगी, अनगनाय अनुभव होय, अझुक आकाश भूमि मिले, तब क्या पावी सोय। तो आप संकल्प तो करो, अरे अपने खानदान में जो बैठता है उसी के लिए संकल्प कर दो। 1 हफ्ता आपको शांति से बैठा नहीं जा रहा है और सब कुछ चाहिए, बेटी का शादी भी हो जाए और बच्चा का नौकरी भी लग जाए, धन भी मिले, इतना समझ में नहीं आता है आपको। प्रभु के सुमिरन ध्यान में मिले चार फल आए, अर्थ धर्म अरु काम है, मोक्षमा पद पाए। तो वैसे ही स्वामी जी की माता जी एकदम परेशान हो गई, रोना शुरू कर दिया। स्वामी जी ने कहा आप रोइए मत, माता जी को चिंता कौन जो है ना, खाना कहाँ से जो है सामान आएगा। लेकिन जैसे ही स्वामी जी बैठे हैं, एकदम घोड़ा पर लेकर के मूंग की दाल, आटा, चावल, घी, तेल, मसाले सारे ले आकर के वो कौन थे बेचारे पहुंचा जाते थे। और बोला जब आप माता जी चिंता ना करिए, जब तक स्वामी जी बैठेंगे रहेंगे तब तक मैं लाता रहूँगा, और तब तक वो लाते रहे जो है। ये बात महारथी संत श्री महेश सिंह जी बताते थे। माता जी नहीं चाहती थी कि यहाँ जंगल में कौन रहेगा, कौन खाना पाने इनको बनाएगा, कौन क्या करेगा। लेकिन माता जी जो है वह भी स्वामी जी की सेवा में लगी रही जो है, भोजन बनाना और बना करके रख देना। स्वामी जी की इच्छा हुआ तो खाए, नहीं खाए, कभी 2-2 दिन 3-3 दिन जो है खाना ही नहीं खाती थी। अब वो तो अंतर्यामी थी, तभी तो स्वामी जी ने कहा हम तुम एक है, हम तुम्हारे के देव, लो अग्नि स्वरूप भाया, अब कचुरा न भीव। आए सदगुरु की प्यारी प्यारी हंस हंसनी, बहुत सी कथाएं हैं, लेकिन अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
प्रेम से बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय